हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, मैथ्स करते करते मस्ती करते करते ऑलमोस्ट पूरा साल बीतने वाला है। ठीक है, कुछ ही समय की बात है जब आप सेशन ये कंप्लीट कर लेंगे और आप सबका साथ गॉड क्लासेस के साथ रहे, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये साथ कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे काम में आने वाली हैं, जो हम चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, चाहे वो CU/CET का एग्ज़ाम हो, CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम हो। तो इसके लिए भी क्लासेस मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ा अप्लाइड मैथमेटिक्स का काम बाकी रह गया है, वो हम थोड़ा फिनिश कर लें। अब सिलेबस तो जैसा कि आप सबको पता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ ML अग्रवाल से। और आई होप आप लोगों ने भी वो सिलेबस कर लिया होगा। कहीं ऐसा हो कि मेरी साइड से तो कंप्लीट हो गया है, आप लोग अभी तक बीच में ही है कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चों ने तो शायद मेरे ख्याल कर भी लिया होगा कि उनके कमेंट रेगुलर आते रहते हैं, तो उनका तो पता है मुझे कि आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट। लेकिन कुछ हैं जिन्होंने अभी शायद स्टार्ट भी नहीं करा होगा ढंग से, या स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत पोर्शन किया है। तो बात आती है कि जो सभी तरह के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, तो मार्च में क्या करना है, अभी कैसे आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो स्ट्रेटजी फॉर मार्च। ठीक है, तो मार्क्स के लिए होगी तो मार्च की भी होगी। मार्च को अच्छा आप सही तरीके से प्लान कर लोगे तो उसका मतलब मार्क्स भी आपके अच्छी तरह हो रहे हैं, तो स्ट्रेटजी फॉर मार्क्स भी हम कह सकते हैं। तो मार्च में आपको किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सिर्फ मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि देखो सब्जेक्ट आपको सभी करने हैं। ये तो है नहीं कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स ही करना है, सब्जेक्ट आपको सभी करने हैं, सबको प्रॉपर टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दो, जो सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा चल रहा है ऑलरेडी उसको थोड़ा टाइम बेशक आप कम कर सकते हो, लेकिन सभी को टाइम देना हमें ज़रूरी है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए एंड तक, एक एक चीज़ बताऊंगा। कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी बताऊंगा, कौन सी बुक आपके लिए बेटर रहेगी CBSE एग्ज़ाम को देखते हुए। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास हैं, कितनी उनकी वेटेज है और कितना टाइम हमें देना चाहिए, और किसको पहले स्टार्ट करना चाहिए, किसको उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है। ठीक है, सारे टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो। कैलकुलस 9 मार्क्स का है, इन्फ्रेंशियल स्टेट 5 मार्क्स का है, टाइम सीरीज़ 5 और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स 15 और लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी आपके पास 6 मार्क्स का है। तो टोटल करते हैं तो हमारे पास 40 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स आपको स्कूल से लेने हैं, होपफुली आपको 10 के 10 वहाँ से मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चंस बना के रखना टीचर्स के साथ ताकि आपको 10 मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से। 15 मार्क्स का टॉपिक है। 15 में से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे सेक्शन A में, 1 क्वेश्चन आएगा सेक्शन B में और 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन C में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला भी नहीं है। कैलकुलेशंस है, अब इतने 15 मार्क्स हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मांगेगा आपसे, तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत से बच्चों का कमेंट आता है सर ये लॉग वैल्यूज़ होती हैं, पावर्स में वैल्यूज़ होती हैं, ये एग्ज़ाम में मिलेंगे। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में मिलेगी, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो टेबल्स ऐसी होती हैं, वो पावर्स ऐसी होती हैं, उनको आप याद नहीं कर सकते हो, तो वो तो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो उसकी टेंशन मत लो। बस आपको फार्मूला सही से अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे लगाना है। तो इस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, एक तो परपेचुटी है, परपेचुटी के बाद सिंकिंग फंड्स हो गया, उसके बाद बॉन्ड और EMI, उसके बाद फिर हमारे पास आता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रोथ डेप्रिसिएशन, ग्रोथ के यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन के यहाँ पर आते हैं। तो ये टॉपिक हमारे पास है। अब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, देखिए जो मैं यहाँ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ना वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, लेकिन आप इन दिनों में थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं उनके मुकाबले आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये 2 महीने आपके पास हैं, आपके एग्ज़ाम 26 अप्रैल से स्टार्ट होने, और वो भी अभी पता नहीं कि माइनर के होंगे मेजर के होंगे। पहले तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा हमारे पास 2 महीने हैं, और 2 महीने इनफ होते हैं अगर आप ढंग से सही 100% डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सको। तो ये 2 महीने आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2 महीने बहुत होते हैं अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपनी करते हैं।
कैसे करनी है वो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन करनी तो आपको ही है, करने मैं नहीं आऊँगा, ठीक है, करनी आपको ही है। तो इसलिए आप उसको जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से करो, और अगर पेन पेपर आपके पास है तो उसको नोट करते जाओ साथ साथ, तो कि थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे। थोड़े दिन बाद क्या, 2-3 घंटे बाद ही बताओ भूल जाओगे सर ने क्या बताया था क्या नहीं बताया था। फिर आप दोबारा वीडियो देखोगे, दोबारा मेरे को व्यू मिलेगा, तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यू दोबारा दे दोगे तो, लेकिन आपके लिए तो बार बार परेशानी होगी। तो बेटर है कि आप उसको नोट कर लो, नोट करके, ताकि आपके पास दिमाग में अच्छी तरह रहे, आपके पास रिटर्न में रहेगा तो आपको क्लियर रहेगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारे टॉपिक हैं हमारे पास। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी किया हुआ है तो वो आराम से समझ जाएंगे यहाँ पर भी इस टॉपिक को आपको कितने दिन देने हैं। कोई भी टॉपिक इसमें ऐसा नहीं है, अगर है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपका एक दिन से फालतू टाइम लेगा। एक दिन का मतलब 24 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दिन का मतलब ये मैं समझना कि पूरे दिन हम उसी में लगे रहेंगे, नहीं, मैं 2 या 3 घंटे मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अप्लाइड मैथमेटिक्स को दिन में आप डेली 2 या 3 घंटे दे दोगे बहुत है, टॉपिक वाइज। कभी कभी तो जब परपेचुटी है 1-1.5 घंटे के अंदर फिनिश मारोगे आप, इसमें है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहला टॉपिक परपेचुटी, ठीक है। मैं एक दिन बोल रहा हूँ तो एक दिन का मतलब जितना आपका स्टडी टाइम है एक दिन का। सिंकिंग फंड एक दिन का टॉपिक है, बॉन्ड एक दिन, ईएमआई एक दिन, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न एक दिन, सीएजीआर एक दिन ज़्यादा है, आधा दिन में हो जाएगा। बल्कि डेप्रिसिएशन में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो इसका लीनियर मेथड है 10-15 मिनट के अंदर आप उसको ख़त्म कर दोगे। जो इसका दूसरा मेथड था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो काट दिए, उसी में थोड़ा बहुत काम था। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में एक ही मेथड है, लीनियर मेथड, और वो मतलब 15-20 मिनट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मैं ही बता रहा हूँ। एक फार्मूला है, बस फार्मूला लगा के आप सॉल्व करोगे। तो फिर भी हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बड़े आराम से 7 दिन के अंदर आपका ये टॉपिक हो जाना है। इससे फालतू इसमें लगने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इससे फालतू अगर टाइम इसमें लगा रहे हो ना आप, तो इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो दिमाग में वो सारी चीज़ें आपके घूम रही हैं, सिर्फ ये नहीं है। जब इसे पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ यही पढ़ो और कुछ फालतू की चीज़ें भूल जाओ। तो 7 दिन मैं अभी इसको लेके चल रहा हूँ, बाद में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स मैक्सिमम 7 डेज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है मुझे। उसके बाद फिर आ जाओ सीधा लीनियर प्रोग्रामिंग पे ही आओ। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ही कंसेप्ट है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आने हैं इसके, एक 2 मार्क्स में, एक 4 मार्क्स में। 4 मार्क्स में डेफिनेटली आने वाला है, जिसमें आपको कंस्ट्रेंट्स बनाने भी हैं और जिसके अंदर आपको सॉल्व भी करना है। और 2 मार्क्स के अंदर आएगा या तो कंस्ट्रेंट्स बनाने होंगे या फिर कंसेप्ट बने बनाए आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको करना होगा ग्राफिकल मेथड से। तो आपके पास मतलब कंसेप्ट कुल मिलाकर एक ही है इसमें। तो इस कंसेप्ट में अगर आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हो ना, डिफरेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो, तो आप इसमें 2 दिन लगा सकते हो। बाकी कंसेप्ट तो एक ही दिन में फिनिश हो जाएगा, लेकिन चलो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए हम टाइम और एक्स्ट्रा रखते हैं, तो वहाँ पर आप 2 दिन यहाँ पर ले लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं टाइम सीरीज़। आप कहोगे सर टाइम सीरीज़ करने की कोई ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। ये मत समझो कि टाइम सीरीज़ बहुत हल्का चैप्टर है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। हल्की हल्की चीज़ें भी ना कभी कभी भारी भारी पड़ जाती हैं बहुत। तो किसी भी हल्की चीज़ को हल्का मान के मत चलो, बिल्कुल वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो वो भारी ना पड़े, इसके लिए बेटर है कि हम उसकी प्रैक्टिस यहीं पर ही कर लें। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें बहुत आसान होती हैं ना, उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन वहीं पर ही फंस जाते हैं। तो आप उसको प्रैक्टिस करो, एक दिन दे दो, एक दिन के अंदर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके अंदर करना क्या है आपको, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज करनी है और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करना है। हर एक के दो दो क्वेश्चन करोगे ना हर टाइप के, तो भी आपका ये चैप्टर खत्म एक दिन के अंदर। उसके बाद आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट्स। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में आपको करना क्या है, एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन दोनों आ गए। उसके अलावा यहाँ पर टी टेस्ट है, ठीक है, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट। तो कुल मिलाकर अगर मैं कंटेंट वाइज बात करूं तो इसमें आपके, तो कुल मिलाकर अगर हम कंटेंट वाइज इसमें बात करें ना, बीच में फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दिन लगेंगे। तो अगर इन चारों टॉपिक की मैं बात करूं, इन चारों टॉपिक में आपके पास कितने दिन हो गए, 7 + 2 9, 10, 10 और 3 13, 2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो, होली भी तो खेलनी है ना, ठीक है, होली के लिए भी तो टाइम चाहिए। तो 15 दिन मान लेते हैं हम इसमें। भाई 15 दिन के अंदर आपको ये सारा का सारा काम ख़त्म कर लेना है, हो जाएगा बड़े आराम से 15 दिन।
तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, 15 दिन हमने यूटिलाइज कर लिए और हमने ये चारों टॉपिक खत्म कर लिए, इन्फ्रेंशियल स्टेट्स, टाइम सीरीज, फाइनेंशियल मैथ्स एंड लीनियर प्रोग्राम है। अब रह गया हमारे पास इंटीग्रल्स जो कि 9 मार्क्स का है। अब ना आप कहोगे सर इंटीग्रल्स में तो बहुत कुछ है, 9 मार्क्स का ही चैप्टर है, तो भाई इसलिए तो 15 दिन इसके लिए छोड़े हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि आप कितना भी कर लो उतना ही कम लगेगा। तो इसलिए मैंने आपको उसको स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करा कि आप इसको लेके बैठ जाओ पूरा महीना इसी में निकाल दो, तो भी लगेगा कि अरे कुछ अभी रह गया। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले आप बाकी सारा अपना अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो और बाद के जो 15 दिन है वो इसमें दो। अब इसमें जब आप दोगे तो किस तरीके से दोगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। आप 3 मेथड है आपके पास, पहले उन तीनों मेथड को ना आप अच्छी तरह समझ लो। एक दिन में बेशक आप ये लगाओ कि आप उन तीनों मेथड को समझो, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके। कौन कौन से मेथड? सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड बाय पार्ट्स, और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन करने के ये आपके पास 3 मेथड है, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, बेसिक फार्मूलाज याद करो, ठीक है, बेसिक फार्मूलाज पहले याद करो और ये तीनों मेथड समझो कि इंटीग्रेशन के आपको कैसे फॉलो करने हैं। अगर आप ये तीनों मेथड समझ गए, आप इसमें बेशक 1 दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक्स आप यहाँ पर समझो कि कैसे इंटीग्रेशन होता है इनकी हेल्प से। जब आप इसको करना सीख जाओगे तो फिर आपको बाकी के क्वेश्चन, फिर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल का है सारा पार्ट। फिर जब आप ये खत्म करोगे इंडेफिनेट, तो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है वो आपको लर्न करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट को आप 6-7 दिन दे दो स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इसमें लगने दो, जितना लगेगा इसी में लगेगा। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल में और बाकी का जो एप्लीकेशन है उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं आप 6 दिन के अंदर भी ये बस सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इससे बस इंटीग्रेशन करना सीख रहे हो, खूब दबा के इंटीग्रेशन करो जितना कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 1 या 2 दिन हार्डली इसमें लगने वाला है। उसके बाद हमारे पास फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसके अंदर कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब क्वेश्चन आने। 2 दिन के अंदर आप बड़े आराम से ये खत्म कर सकते हो। कितने हो गए आपने? 6 दिन इसमें लगा लिए, 2 दिन इसमें लगा लिए 8, 2 दिन इसमें लगा लिए 10, अभी 5 दिन है मेरे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन रह रहा है, अभी भूलना मत, डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैलकुलस का एक पार्ट है। तो उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं आपको। एक तो करना है उसमें ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं, वो तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा। अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी करने बैठोगे तो 1 घंटा बस, इससे ज़्यादा का वो चैप्टर ही नहीं है, वो टॉपिक वाला। और उसके बाद फिर आ जाता है एप्लीकेशन, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन का एक पार्ट है। तो एप्लीकेशन में आप वहाँ पर उसको बिल्कुल भूलना मत, 4 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है, जैसा सीबीएसई सैम्पल पेपर में भी दिया है। लेकिन अब सीबीएसई सैम्पल पेपर को 100% फॉलो नहीं करना, पैटर्न तो वही आएगा, लेकिन ये मत समझना कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का यहाँ पर इस टॉपिक में से दिया है तो सेम उसी टॉपिक में से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। लेकिन अगर आ जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन तो डिफरेंशियल से 4 नंबर का क्वेश्चन वो, और 1 नंबर का ऑर्डर डिग्री वाला भी आ सकता है, क्योंकि कैलकुलस 9 मार्क्स का है। 9 को वो 4-5 में भी डिवाइड कर सकता है, 5-4 में भी डिवाइड कर सकता है, 8-1 में भी कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें से 4 का देगा ही देगा। हो सकता है 8 नंबर इंटीग्रेशन में से दे दे, 1 नंबर डिफरेंशियल से दे दे, लेकिन आपको करना सभी कुछ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ भी छोड़ना तो है नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, आप 2-3 दिन इसमें लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर 6 दिन यहाँ पर, 2 दिन यहाँ 8, 2 दिन यहाँ 10, उसके बाद भी 5 दिन बच रहे हैं। 5 दिन में से आप कहीं पर इधर थोड़ा कम ज़्यादा पड़ता है, कम ज़्यादा हो तो उसको बैलेंस करके आप पूरे 30 दिन कर लेंगे। तो इन 30 दिनों के अंदर आप मार्च के महीने में सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे इस पर ध्यान दो, जो भी टॉपिक्स आपने करे उन सबको एक अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लो। अब मार्च आपका जब ख़त्म हो जाएगा तब अप्रैल में, 1 अप्रैल को बताऊंगा, अप्रैल फूल वाला वीडियो नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो, 1 अप्रैल को बताऊंगा आपको कि अप्रैल को किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी फाइनल में अपडेट नहीं दे रहा हूं, फाइनल अपडेशन जब दूंगा जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो सैम्पल पेपर्स हैं, तो गौर क्लासेस जो टीम है वो सैम्पल पेपर पे काम कर रही है, कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक अच्छी क्वालिटी का सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर सकें। एटलीस्ट उसके अंदर 10 सैम्पल पेपर होंगे ताकि आप बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उससे आप कर सकें, क्योंकि मार्केट के अंदर सैम्पल पेपर अप्लाइड के तो खैर बहुत कम है, लेकिन हैं कुछ जो भी हैं। अब क्वालिटी ऑफ कंटेंट सबका डिफरेंट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेटर से बेटर कंटेंट दे सकें। तो बाकी अभी मैं फाइनल कुछ आपको रिवील नहीं कर रहा हूँ, कब होगा लॉन्च, कब हो कैसे होगा,
ठीक है। आपको, हाँ, ये मैं आपको ज़रूर श्योर कर रहा हूँ, आप उसको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप चाहते हैं वैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई उसको हार्ड कॉपी में मिले तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की, ताकि आपको उसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल हो सके। तो बाकी जो फाइनल हो जाएगा उसके बाद मैं डेफिनेटली आप सबको ज़रूर बताऊंगा। अभी आप सिर्फ फोकस करें अपने चैप्टर्स को एक बार फिर से ब्रशअप करने की। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसको और अच्छी तरह से कर लें, रिवाइज़ करें, ठीक है। और अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तो आप स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप मार्च के एंड तक, अप्रैल तो बहुत देर हो जाएगा, मार्च के एंड तक डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने 100% एफर्ट करी, जितना टाइम आप पढ़ने बैठे हो वाकई में उतना टाइम आप पढ़े हो, तो मार्च के एंड तक आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे कि आपका अप्लाइड मैथ्स का एग्ज़ाम टर्म 2 का बहुत अच्छा जाने वाला है। और सभी को मैं कह सकता हूं कि आप 35 अबव ला सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से अगर 100% अपना दे सके। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बता सकता हूं कि आपको कैसे करना है, करना आप लोगों को ही है। और मुझे पूरी उम्मीद है, आप लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको कर पाएंगे। जैसे टर्म 1 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया था स्टूडेंट्स ने, ऐसा ही आप टर्म 2 के अंदर भी डेफिनेटली कर पाएंगे। तो बेस्ट विशेस के साथ अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।